तो हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों आज मैं एमपीटेट वर्ग 3 का जो एग्जाम आपका होने वाला है 10 तारीख को इसका एग्जाम है, ठीक है। 10 नवंबर से इसकी जो एग्जाम है वो चालू है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और उसमें से क्या पैटर्न आता है, कौन से आपको जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ के जाने चाहिए, क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, वो हम इसमें आज चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं इस पेपर की ओर। जो प्रीवियस ईयर पेपर है एमपीटेट वर्ग 3 2022 5 मार्च 2022 का है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है वो है यहाँ पे कि बताइए निम्न में से कौन-सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? शिक्षण का जो सिद्धांत है वो नहीं है। शिक्षा किस सिद्धांत से नहीं दिया? तो देखो स्वाभाविकता का सिद्धांत, एक है मूर्त से अमूर्त की ओर, एक है निगमन से आगमन की ओर और सरल से कठिन की ओर। तो देखो निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है। पहले उदाहरण फिर नियम। ये वाला जो है ना वो यहाँ पे होने वाला है। पहले उदाहरण फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा नियम, ठीक है? तो आपको ना ये वाला जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सी जो है आपको ध्यान रखना है, आगमन से निगमन की ओर हो तो आप इसे सही करोगे। निगमन से आगमन की ओर नहीं होगा, नियम से उदाहरण की ओर नहीं होगा, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि बताइए भाषा भाषा अर्जित यहाँ पे भाषा अर्जित करना क्या है? कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है या भाषा सीखने में बाध्यता होती है या समय की हानि होती है? तो यहाँ पे भाषा अर्जित करना सहज और स्वाभाविक होता है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है उसकी ओर अपन बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे बताइए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्य किस पर निर्भर करती है? मतलब यहाँ पे शिक्षण की जो सफलता है, यहाँ पे शिक्षण की जो सफलता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? तो केवल बच्चों की समाज संस्कृति पृष्ठभूमि पर या केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची पर या केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रख सकती है? समस्याओं के कारण की सही पहचान। तो समस्याओं के कारण की जो सही पहचान है, कारणों की जो सही पहचान है उस पर उपचारात्मक शिक्षा क्या है? निर्भर करती है, आपको ध्यान रखना है। उपचारात्मक शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे समस्याओं के कारण को सही जो पहचानना है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है, बताइए यहाँ पे होने वाला है कि कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? कहानी और कथन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो शब्द भंडार विकास या कल्पनाशीलता का विकास या सृजनात्मकता का विकास या फिर भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो भाषा का जो लिखित रूप है उससे यहाँ पे जो परिचय है वो यहाँ पे कहानी कथन के उद्देश्य में यहाँ पे शामिल नहीं है बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे भाषा के लिखित रूप से परिचय, यहाँ पे कहानी कथन से लिखित रूप से परिचय नहीं कराते। यहाँ पे जो शब्द भंडार का विकास है, कल्पनाशीलता का विकास है, सृजनात्मकता का विकास है, वो सब यहाँ पे कहानी कथन के उद्देश्य में है जो सभी पक्ष शामिल हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला शामिल नहीं है, भाषा के लिखित रूप से परिचय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है, बताइए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना है कि मुख्य उद्देश्य क्या जानना है, मूल्यांकन क्यों करते हैं, ठीक है। तो बच्चों के कितने पाठ पढ़े हैं इसके लिए, बच्चों के कितने पाठ पढ़ाए हैं इसके लिए, या बच्चे कैसे सीखेंगे इसके लिए, अगली कक्षा में उन्नत करना। तो यहाँ पे बच्चे कैसे सीखते हैं इसके लिए हम क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं इसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का यही उद्देश्य है, ठीक है। आप परीक्षा लेते हो, टेस्ट पेपर लेते हो, तो वो कैसे बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो सब यहाँ पे इसमें पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है, बताइए कविता यहाँ पे कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना। कविता को भावपूर्ण तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो भावपूर्ण तरीके से पढ़ रहे हो तो कविता के जो भाव हैं वो आपको समझने में सहायता करता है। भावों को समझने के लिए हम उसे भावपूर्ण तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है, बताइए निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित नहीं है, सॉरी, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, लिखित कार्य है कोई लिखने का कार्य है उसमें उसकी जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है, तो केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीखते हैं, या बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक मिनट, अब देखो यहाँ पे बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित, यहाँ पे जो हस्तलिखित है दूसरों ने लिखा है वो सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है, और अवलोकन क्षमता के विकास का यहाँ पे जो है यहाँ पे अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। दूसरे बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, ये तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो सहायता लेने का जो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है, अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है, बताइए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीत जो है उनको भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक विशेषताओं जो है उससे परिचित होते हैं, यही इसका मुख्य कारण है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है, बताइए
पाठ पढ़कर बच्चों के प्रश्न बनाने से क्या मतलब होता है, तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। अगर ठीक है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाएं, आप बनवाने से क्या तात्पर्य है, मतलब प्रश्न अगर बनवाते हो पाठ पढ़ने के बाद, तो इससे पता चल जाता है कि बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो भी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। द्वितीय चरण क्या है, द्वितीय चरण है बोलना। ठीक है, बोलना जो है वो द्वितीय चरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, बच्चों में हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए यहाँ पे हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ही है। उच्च स्तर के छात्रों के लिए तो होगा नहीं, माध्यमिक स्तर केवल हायर सेकेंडरी छात्रों के लिए नहीं है, जो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए है। बच्चों में हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये छोटे बच्चों में करते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट जो है उसे अपन देखते हैं। कक्षा पाठ कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन कर रहे हैं, तो क्या जानना जरूरी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं या बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता या पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा का प्रयोग की क्षमता। तो यहाँ पे बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता भाषा प्रयोग की क्षमता, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे नाटक नाटक, सिनेमा, परिचय, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वाभाविक एवं प्रतिया व्यक्त स्वाभाविक एवं यहाँ पर व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने करने में सहायक यहाँ करने में मदद करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि नाटक सिनेमा नाटक सिनेमा परिचार्य वाद विवाद आदि बच्चों की स्वाभाविक और यहाँ पे प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों की स्वतंत्रता मौखिक और लिखित स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया जो है वो विकास की क्षमता करने में यहाँ पे मदद करती है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है बताइए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ क्या हैं? भाषा सीखने में क्या-क्या त्रुटियाँ यहाँ पे होती हैं, वो हमें देखना है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ। तो बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की सफलताओं के संकेतक हैं और सही नहीं है, इसके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया के जो स्वाभाविक पड़ाव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? यहाँ पे भाषा सीखने में होने वाली त्रुटि क्या है? भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है वो त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है, नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। पाठ्य पुस्तक जो है वो भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, तो भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। ठीक है, भाषा पुस्तक जो है, भाषा पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्य क्या सहायता करती है, तो भाषा की विभिन्न घटनाओं को क्या करती है, वो प्रस्तुत करती है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन है ये पेडागोजी है हिंदी की। ठीक है, और इसके बाद जो हिंदी की जो अनसीन पैसेज है उन्हें अपन अगली वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।